हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल में हर रोज की तरह हम मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हुआ और जनता से इस कार्यक्रम में राय लेते। तो आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठा रहे महंगाई का। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो इस महंगाई के बारे में आपका क्या सोचना, आपका क्या कहना, पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर किस तरह का असर पड़ रहा है और फिलहाल महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्या ये महंगाई रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही, विफल साबित हो रही है? अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िए, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचे। बताइए कि बढ़ती महंगाई के बारे में, पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपका क्या सोचना है इन बढ़ते दामों के बारे में? तो अपनी राय रखिए, हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़िए। पेट्रोल डीजल ने लगातार लोगों को झटके देने शुरू कर दिए हैं। लगातार 11वें दिन भी दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल प्रति लीटर 30 से 31 पैसे महंगा हो गया है। डीजल के दाम की बात करें तो 33 से 35 पैसे तक डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 90 के पार पहुंच गया है। हर रोज नया आंकड़ा, नया रिकॉर्ड बना रही हैं ये कीमतें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है, लेकिन फिर भी यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल ये बना हुआ है। क्या आम जनता महंगाई के बोझ तले दबी ही रहेगी? क्योंकि आपने देखा होगा 2020 के दौरान कोरोना का दंश तमाम देशवासियों ने झेला, हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वो उद्योगपति रहे, आम जनता रही हो या फिर वो लोअर मिडिल क्लास परिवार के व्यक्ति रहे हो, हर किसी ने कोरोना का दंश झेला है। इस दौरान जो घाटा हुआ, उस घाटे की आपूर्ति के लिए साल 2021 से उम्मीद लगाई थी, लेकिन एक बार फिर से नाउम्मीदी लोगों के हाथ लगी है। लोग एक बार फिर से नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। लोग जिस घाटे को पूरा करने के लिए 2021 से उम्मीद लगा रहे थे, उन्हें नहीं लग रहा है कि महंगाई उनकी आवक में बढ़ोतरी करेगी। तो बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार की ओर से बढ़ते महंगे इस पेट्रोल डीजल के दामों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? गुरुग्राम से लालचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। लालचंद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई के बारे में क्या सोचना, क्या राय आपकी? मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले जी शुक्रिया जी, राय रखिए। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार मोदी जी ने सबसे पहले ये कहा था कि मैं जब 128 रुपए बैरल मिलता था कांग्रेस के राज में, तो 60 रुपए तेल बिकता था जी। तो मोदी जी ने ये कहा कि महंगाई के नाम से या तो मोदी सरकार आई, मैं 35 रुपए पे डीजल पेट्रोल को ला दूंगा जी। अब वो बातें कहा गई मोदी जी की, किसानों की मार, किसानों को कभी उग्रवादी बताते हैं, कहीं पेट्रोल को अब 100 रुपए पे पेट्रोल पहुंच गया है। लोग जो मोटरसाइकिल पे जाते थे वो साइकिलों पे जाने लगे हैं जी। अब साइकिल भी नई खरीदनी पड़ती है जी। है जी। तो देखिए कितनी कितनी मार है। मतलब स्कूटी है वो घर में खड़ी है, साइकिल और लानी पड़ गई। तो ये तो मार, मतलब ये तो जनता को मारने की मार है जी, ये पेट्रोल डीजल। तनख्वाह में कहा, तनख्वाह घट गई है जी। जो कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह घटा दी गई कंपनियों में काम करने वालों की। तो ये तो मतलब जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जी। बस कहने का ये मतलब है। चलिए, बहुत शुक्रिया लालचंद जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, राय हम तक रखने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। बताएं कि आपका बढ़ती महंगाई के बारे में क्या सोचना, क्या कहना है? टैक्स कम करने के लिए लोगों पर जो पेट्रोल डीजल के दामों का जो भार है वो क्यों थोपा जा रहा है? कच्चे तेल की कीमत कम है लेकिन दामों में उछाल क्यों नजर आ रहा है? सवाल कई सारे हैं जिनके उत्तर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, जनता के जहन को टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब टैक्स का बोझ कम कर महंगाई पर क्या रोक लग सकती है? सवाल ये है कि टैक्स का बोझ कम किया जाए, महंगाई पर फिर क्या रोक लग सकती है? बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना? महंगाई पर राहत कब देगी सरकार? बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिम्मेदार कौन है और टैक्स कम करने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या कमी आएगी? महंगाई पर सियासत फुल है और समाधान गुल नजर आ रहे हैं। सियासत लगातार हो रही है। विपक्षी पार्टियों की ओर से सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि महंगाई क्यों हो रही है? जब आपकी सरकार नहीं थी तो विपक्ष जब सरकार में था तो तब क्यों प्रदर्शन किए जाते थे? बढ़ती महंगाई के बारे में क्यों प्रश्न पूछे जाते थे? तो कार्यक्रम में मनदीप हमारे साथ जुड़ चुके। मनदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना, राय रखिए।
नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार, राय रखिए बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या सोचना मनदीप? मैम जी, जो महंगाई चल रही है ना, जी, तो ये जो 2014 में हमारी कांग्रेस सरकार ना, तो उसमें डीजल पेट्रोल के दाम 58 और 63 थे। और 2021 में आते आते ये कम से 90 और 100 के बीच में पहुंच चुका है। तो इसका मतलब यानी कि 2024 तक जब तक मोदी रहेगा ना, तो ये 100-200 से भी पार जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो टैक्स कम करने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या कमी आएगी? महंगाई पर सियासत फुल है लेकिन समाधान गुल नजर आ रहा है। लगातार विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार से ये प्रश्न पूछ रही हैं कि देखिए जी, कच्चे तेलों के दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ रही है? पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन क्यों बढ़ रहे हैं? 11वां दिन है जहां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां घरेलू सिलेंडर की बात करें तो उसके दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में अब जो गृहिणियां हैं उन पर किस तरह का असर हो रहा है? उनकी जो पारिवारिक स्थिति है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति की जहां तक बात करें तो उस पर कितना असर हो रहा है? जो व्यक्ति रोज नौकरी के लिए सफर करते हैं, आवाजाही करते हैं, उन पर कितना असर हो रहा है? क्योंकि दर्शक अक्सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बताते हैं कि उनका वेतन तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। अब वेतन के जिस हिस्से से वो साल 2020 का घाटा पूरा करना चाह रहे थे, तो अब उन्हें नाउमीदी हाथ लगी। एक बार फिर से 2021 के शुरुआती दौर से ही नाउमीदी उन्हें देखने को मिली है। साल 2021 की शुरुआत हुई, लेकिन फरवरी के इन सप्ताह में देखिए किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो हल्ला बोल में जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना। लगातार 11वें दिन भी दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो हल्ला बोल में हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, बताइए कि ये महंगाई आप पर, आपके जीवन पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर किस तरह का असर डाल रही है। साल 2020 के दौरान, कोरोना काल के दौरान तमाम देशवासियों ने खाद्य पदार्थों की कमी देखी। सामाजिक संस्थाएं से भी आगे आती हैं और गरीब तबके तक राशन की व्यवस्थाएं करवाती हुई नजर आती हैं। लेकिन काफी ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने तय मूल्य से ज्यादा मूल्य पर खाद्य सामग्री खरीदी है। और ऐसे में अब जब महंगाई की मार साल 2020 के दौरान से ही पड़ती हुई नजर आई, लोगों के रोजगार चले गए, और ऐसे में अब 2021 में एक बार फिर से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कोरोना काल के दौरान से ही तमाम देशवासियों ने जो दंश झेला, उनकी आर्थिक स्थिति पर जिस तरह का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, तो उसको देखते हुए महंगाई आप पर एक बार फिर से किस तरह का असर डाल रही है? क्योंकि साल 2020 के दौरान तमाम देशवासियों ने देखा कि किस तरह से तमाम उद्योग बंद हो गए थे, छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, मजदूरों को रोजगार मिलना बंद हो गया था। जो एक दिन में कमा रहे थे, जो रोज दिहाड़ी कर रहे थे, जो मजदूरी कर रहे थे, उन्हें भी कहीं से आवक नहीं मिली। वो भी सामाजिक संस्थाओं की ओर से बांटे गए राशन पर ही निर्भर रहे। आजीविका के तमाम साधन बंद होते हुए नजर आए। उद्योग बंद हो चुके थे, कल कारखाने बंद हो चुके थे, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, और यहां तक सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी उन्हें कटकर मिला। तो ऐसे में जब लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोगों के वेतन नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या सोचना है कि इस बढ़ती महंगाई से लोगों पर किस तरह का असर पड़ रहा है? और साथ में अगर हम खेती किसानी की बात करें तो देखिए, अभी फिलहाल गन्ने की कटाई चल रही है, अपने अंतिम पड़ाव पर है गन्ने की कटाई। इसके बाद नई फसल का वक्त शुरू होगा। तो ऐसे में जब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खेती की जा रही है, कहीं पर सरसों बोई हुई है, कहीं पर गन्ने की कटाई का अंतिम पड़ाव है ये, तो ऐसे में गेहूं की कटाई भी अभी होनी है, नई फसल भी अभी लगनी है। तो ऐसे में अब आपको क्या लग रहा है, क्या डीजल के भाव लगातार बढ़ेंगे? इनसे किसान जो सिंचाई करेंगे या जो सिंचाई करने वाले हैं,
उन पर किस तरह का असर पड़ेगा डीजल के भाव बढ़ने से। तो हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे साथ अपनी राय रखिएगा। इसका असर खेती किसानी पर भी सीधा सीधा नजर आ रहा है, खास तौर पर ग्राम क्षेत्रों में जहां पर बिजली बहुत कम आती है और ट्यूबवेल बिजली से कम और पेट्रोल से ज्यादा चलाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो खेती किसानी पर किस तरह का असर पड़ेगा? जो किसान फिलहाल सिंचाई करने वाले हैं उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से डीजल का इस्तेमाल खेती किसानी में भी होता आया है, उन उपकरणों में भी होता आया है, तो इसको लेकर उनका क्या सोचना है? तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है, तो आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, हमें बताएं कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपका क्या कहना है। तो डीजल के दाम 33 से 35 पैसे तक बढ़े हैं। इसी के साथ अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो टैक्स कम करने से क्या पेट्रोल डीजल की जो कीमत है क्या वो अभी रुकती हुई नजर आएगी? नरेंद्र कुमार झज्जर से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। नमस्कार जी नमस्कार, राय रखिए नरेंद्र। ये अच्छे दिन आने शुरू हुए हैं अभी तो। एक साल में 16 रुपए चीज बढ़ गई, और 200 रुपये गैस में बढ़ गया। आम पब्लिक क्या करेगी कि जितना बताएंगे देना पड़ेगा, अपना काम तो चलाना है। और सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ आता है जिस स्टेट में वहाँ कम कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं सरकार को काम चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ता है, पर इतना भी ना लगाए कि सांस ही बंद हो जाए आम पब्लिक। वो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि परीक्षाएं कहेंगे, आगे आम पब्लिक का ध्यान रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, राय पहुंचाने के लिए। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे हल्ला बोल कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचे। बताएं कि बढ़ती महंगाई जो है खेती किसानी पर कितना असर डालती हुई नजर आ रही है, गृहिणियों के किचन के बजट पर कितना असर पड़ रहा है। और अगर बात उन लोगों की करें जो कि रोज नौकरी रोजगार के लिए आवाजाही कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवाजाही कर रहे हैं, तो उन पर कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि दर्शकों का यही कहना है कि उनका वेतन तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में अब किस तरह से साल 2020 के घाटे को वो पूरा करें। तो महंगाई पर सियासत फुल, लेकिन समाधान गुल नजर आ रहा है। सियासत लगातार हो रही है, लेकिन महंगाई कम कैसे की जाए, पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम है उन्हें कम किस तरह से किया जाए, किस तरह से जनता को सहूलियत दी जाए, जनता को राहत दी जाए, इन पर चर्चा फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार सरकार से यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जरा बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। लगातार 11वां दिन हो चुका है, लेकिन ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं। जज्जर से जयवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जयवीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई के बारे में क्या सोचना, क्या कहना, राय रखिए। सरकार के जी प्रार्थना करा, हाँ भाई किसान और मजदूर सब 36 बरादरी इस महंगाई से कुछ न कुछ राहत मिले इनको भी। और सरकार ने सोचनी चाहिए भाई, इतनी महंगाई मर कोरोना के कारण इस सारा देश ठप, काम ठप पड़े, जमींदार के, मजदूर के, किसान के, सब्जी के, कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी साहब ने इसके बारे में सोचना चाहिए, महंगाई के बारे में। और सोचे समझ सोचे भाई दिमाग ठीक करती। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जयवीर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ी, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बताइए कि आपका बढ़ती महंगाई के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। हालांकि अगर बात इंटरनेशनल मार्केट की जाए तो कच्चे तेल के जो दाम है वो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो कोरोना ने देश की लुढ़की हुई अर्थव्यवस्था की कमर और ज्यादा तोड़ी। अब लगातार ये उम्मीद की जा रही कि साल 2021 में
आम लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से नाउमीदी यहाँ हाथ लगी है। तो हल्ला बोल में दर्शक हमारे साथ जुड़े